हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में अपलोड की थी। अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन यह है कि त्वरण धनात्मक होने पर क्या होता है। तो त्वरण धनात्मक होने पर बाबू वेग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्या होता है? तो वेग बढ़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन यह है कि त्वरण शून्य होने पर, तो त्वरण शून्य होने पर क्या होगा बाबू? वेग स्थिर रहेगा। क्या होगा? वेग स्थिर रहेगा। इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता तो मैं आप लोगों को उसमें डिस्क्राइब कर करके बताती। इसमें बस हम लोग टिक करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन यह है कि चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए क्या होता है। तो चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए ट्रेन क्या होता है बाबू? तो विरामावस्था में होता है। यह गति के सापेक्ष नियम के आधार पर, क्योंकि दोनों वस्तु एक ही दिशा और एक ही स्थान पर है, इसीलिए चलती हुई ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा होता है उसके लिए ट्रेन लगती है कि विरामावस्था में ही है। अब नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या होगा बाबू? एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा। क्या होगा? एक समान वृत्तीय गति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन यह है कि चाल का मात्रक किलोमीटर पर घंटा किस प्रकार का मात्रक है। तो यह एक व्यवहारिक मात्रक है जो हम लोग अपने व्यवहार की डेली के जीवन में यूज करते हैं। जैसे कि कार, बसेज ये सब चलाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि इतना किलोमीटर में इतना घंटा में हमारी कार बस कितने किलोमीटर चली। तो यह क्या हो जाएगा कि किलोमीटर पर घंटा इसका व्यवहारिक मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू? तो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? किलोमीटर पर घंटा होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन यह है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है बाबू 1000 मीटर। क्या होगा? 1000 मीटर। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, 1000 मीटर। अब 32 नंबर क्वेश्चन यह है कि 1 आवर्स इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर 1 आवर्स इक्वल टू हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझा देती हूँ। 1 आवर्स इक्वल टू होता है 16 मिनट। तो 16 मिनट हमारे पास 1 मिनट में क्या होता है बाबू? तो 16 सेकंड होता है। 16 सेकंड होता है। तो इस तरह 60 मिनट में क्या होगा? 16 इंटू 16 इक्वल टू 3600 सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? 3600 सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। 32 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन यह है कि 33 नंबर क्वेश्चन यह है कि 72 किलोमीटर पर घंटा बराबर है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बता दे रही हूँ। जैसे कि जब भी आप लोगों को किलोमीटर पर घंटा में को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आप लोग सीधे ही क्या कीजिएगा कि जैसे कि जितना किलोमीटर पर घंटा दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा को चेंज करना है। तो क्या करेंगे बाबू? 72 इंटू 5/18 कर देंगे। क्या करेंगे? 5/18। तो यहाँ पर हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 होता है। तो यहाँ पर 4 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि 18 किलोमीटर पर आवर्स बराबर है। तो यहाँ पर 18
तो मैं अभी आप लोगों को क्या बताएं कि जितना किलोमीटर पर घंटा दिया होगा उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 18 वन जा 18, वन टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पर 5 × 1 = 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह हमारे पास आसान तरीका है जिसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि वस्तु स्थिर हो तो दूरी समय ग्राफ होगा। तो वस्तु स्थिर होगा तो दूरी समय ग्राफ बाबू हमारे पास क्षैतिज हो जाएगा, क्योंकि वस्तु तो गति में है नहीं, तो यहाँ पर एज से क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकती थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बस हम लोग टिक करते जा रहे हैं। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन यह है कि दूरी का मान कभी नहीं हो सकता है। तो दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा शून्य तो हो ही सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा बाबू, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन यह है कि गति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो रसायन नहीं कह सकते हैं, जीव विज्ञान नहीं, भौतिकी हमारे पास ये फिजिक्स से रिलेटेड है, मोशन, तो इसको हम भौतिकी लगा सकते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन यह है कि प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं। तो प्रारंभिक वेग को मैं आप लोग को बता दूं कि प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। किससे? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन यह है कि अंतिम वेग को दर्शाते हैं। तो अंतिम वेग को हम बाबू v से दर्शाते हैं। किससे? v से। प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यह है कि समय को दर्शाते हैं। तो समय को किससे डिनोट करते हैं बाबू? t से, स्मॉल t से। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन यह है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? मीटर। जिस प्रकार दूरी का होता है मीटर, ये भी विस्थापन का भी मीटर हो जाएगा, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। कक्षा 9th में आप लोगों को पढ़े होंगे कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, उसमें मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन यह है कि चाल इक्वल टू क्या है, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला यह होता है दूरी बटा समय। जितनी हम लोग दूरियां तय किए हैं और उसमें जितना समय लगा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को अपना चाल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बटा समय, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन यह है कि त्वरण इक्वल टू। तो मैं ये क्वेश्चन देखिए बाबू कितना बार रिपीट हुआ है, ये हमारे एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जितना मैं अभी 25 क्वेश्चन कराई, फिर से पिछले वीडियो में भी 25 क्वेश्चन कराई थी, उसमें भी कितना बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ, त्वरण से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हमारे पास, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्वरण इक्वल टू क्या होगा? वेग परिवर्तन बाय समय। यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, अब 44 नंबर यह क्वेश्चन है कि एक समान त्वरण में। तो एक समान त्वरण में क्या होगा बाबू? एक समान त्वरण में हमारे पास यहाँ पर त्वरण स्थिर रहता है। क्या रहता है बाबू? त्वरण स्थिर रहता है। ठीक है, अब चलिए 45 नंबर क्वेश्चन यह है कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण होता है। तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किससे बाबू? जी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन यह है कि जी का मान लगभग है। तो जी का मान आप लोगों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
इसको हम लोग जी को गुरुत्वीय त्वरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस मान को याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम की व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि u इक्वल टू 0 हो तो वस्तु कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास वेग ही 0 हो जाएगा, यानी कि वस्तु गति नहीं कर रही है। तो यहाँ पर विरामावस्था में क्या बोल सकते हैं बाबू, विरामावस्था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेग समय, अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन यह है कि वेग समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा दर्शाती है। तो वेग समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है हमें, इसको वेग समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा दर्शाती है समान त्वरण। क्या है बाबू, समान वेग समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा दर्शाती है, नहीं यहाँ पर सॉरी, समान वेग क्या दर्शाती है बाबू, समान वेग। इसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी चाहूँगी, समान त्वरण बोलने के लिए यहाँ पर समान वेग हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे पास और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें हम लोग चलिए इसको फटाफट करके उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर दूंगी सेकंड चैप्टर का। इसमें 49 नंबर क्वेश्चन यह है कि वृत्तीय गति में त्वरण का कारण है। तो यहाँ पर वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें दिशा का लगातार परिवर्तन होते जाता है, ठीक है बाबू। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यह है कि गति अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है। तो यह v बराबर u प्लस ए टी क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर गति अध्याय का 3 समीकरण है, तो इसको गति का प्रथम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा बाबू, ये गति का प्रथम समीकरण है। ये बल का है, ये कार्य का है, ये संवेग का है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी फॉर्मूले राइट हैं, बट यहाँ पर हमारे पास रॉन्ग तो कोई नहीं है, लेकिन गति अध्याय का महत्वपूर्ण फार्मूला यही है, ठीक है। ये सब भी फार्मूले राइट है हमारे पास, बट यहाँ पर गति अध्याय का बात कर रहा है तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और शेयर कमेंट कीजिए, बताइए कि किस प्रकार का मतलब आप लोगों को कैसा लगा। देखिए अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को और वीडियो अपलोड करती रहूँगी। चलिए धन्यवाद, कमेंट में आप लोग सभी बता दीजिएगा, ठीक है बाबू। थैंक यू।